हेलो किड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। ये हम लोगों के एक्सप्लेनेशंस ऑनगोइंग चल रहे हैं, जिसमें हमने क्लास 5th के 6th लेसन तक एक्सप्लेनेशन कर लिया। ये हमारा 7th लेसन है। 7th लेसन है हमारा रेस्पेक्ट फॉर वर्क। इट मीन्स काम की इज्जत करना। किसके बारे में है ये है जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे। और ये कब का इंसिडेंट है? ये जब का है जब वो कमांडर इन चीफ थे। उस समय का ये एक किस्सा है, तो हम इसको पढ़ते हैं। This lesson is about an inspiring true incident of the life of George Washington, the Commander-in-Chief of US Army, who later became the President of USA. Irrespective of the position or rank of the soldiers, one should always respect their work. तो जॉर्ज वॉशिंगटन की ज़िंदगी का ही एक ये किस्सा है जब वो कमांडर इन चीफ थे यूएस आर्मी के, बाद में वो प्रेसिडेंट बने। जिसमें बताया गया है कि हमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशंस, मतलब हमारी जो पोजीशंस हैं, हमारी जो रैंक्स हैं, उस सब के अलावा हमें एक दूसरे के काम की इज्जत करनी चाहिए। जॉर्ज वॉशिंगटन बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 1789। जो जॉर्ज वॉशिंगटन थे वो पहले प्रेसिडेंट बने यूएसए के 1789 में। बट बिफोर दैट ही वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ द यूएस आर्मी। और उससे पहले वो क्या थे? कमांडर इन चीफ थे यूएस आर्मी के। हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर, ही लुक्ड आफ्टर हिज सोल्जर्स एज वेल। वो कड़ी मेहनत करने वाले थे और काफ़ी सिंसियर भी थे और अपने सोल्जर्स का अच्छे से ध्यान भी रखते थे। वन डे वॉशिंगटन वॉज राइडिंग हिज हॉर्स थ्रू अ टाउन व्हेन ही पास्ड सम सोल्जर्स बिजी एट वर्क। एक दिन क्या, वॉशिंगटन अपने घोड़े पे एक टाउन के पास से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि कुछ सोल्जर्स जो हैं वो काम में बिजी हैं। दे वर अनलोडिंग बॉक्सेज एंड कैरेट्स एंड कैरिंग देम टू द बैरक्स। वो क्या कर रहे थे? वो जो सोल्जर थे वो बॉक्सेज और कैरेट्स को उतार कर बैरक्स में रख रहे थे। अ कॉर्पल सीनियर ऑफिसर स्टूड ऑन वन साइड वॉचिंग द सोल्जर्स एट वर्क। और जो उनका सीनियर ऑफिसर था वो एक साइड में खड़ा होकर सोल्जर्स को काम करते हुए देख रहा था। द लोड दैट द सोल्जर्स वर कैरिंग वॉज हैवी। और जो बोझ और सामान जो सोल्जर्स उठा रहे थे वो बहुत ही भारी था। दे सीम टू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। और उनको देख के लग रहा था कि वो जो सोल्जर्स हैं वो सुबह से काम कर रहे हैं। थॉट वॉशिंगटन बिकॉज दे लुक्ड टायर्ड एंड इन नीड ऑफ रेस्ट। क्योंकि वो थके हुए दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब इनको आराम की ज़रूरत है। बट द कॉर्पोरल डिडंट सीम टू नोटिस दैट। पर जो उनका सीनियर अफसर था वो इस सब पे ध्यान नहीं दे रहा था। He kept shouting instructions to them and telling them to work faster. वो बार बार उनको instructions दे रहा था और बोल रहा था कि जल्दी जल्दी काम करो। Finally there was just one carrot to be moved. और आखिरकार क्या हुआ? सिर्फ एक ही कैरेट बची थी वहाँ से हटाने के लिए। It was the biggest and seemed to be the heaviest. और वो क्या, बहुत ही बड़ी थी और बहुत भारी थी। 6 soldiers positioned themselves around the big box and began lifting it. तो जो 6 सोल्जर्स थे उन्होंने उस बॉक्स के आसपास अपने आप को खड़ा किया और उसको हिलाने की कोशिश करने लगे। They managed to lift it off the ground but could not carry it more than a step. अब उन सब ने मिलके जैसे तैसे उसको उठा तो लिया, पर एक कदम से ज़्यादा वो नहीं चल पाए। They needed another person to lend them a hand. अब उन्हें एक और इंसान की ज़रूरत थी जो उनकी मदद करता। Washington, who was not in uniform, called out to the corporal, "Sir, your soldiers seem to need an extra hand to lift the box. Why don't you help them?" अब जो वॉशिंगटन थे, जो यूनिफॉर्म में नहीं थे, वो उस कॉर्पोरल ऑफिसर को बोलते हैं कि सर, आपके जो सैनिक हैं लगता है कि इनको मदद की ज़रूरत है, तो आप इनकी मदद क्यों नहीं करते? द कॉर्पोरल ग्लेयर्ड एट वॉशिंगटन। जो कॉर्पोरल था उसने वॉशिंगटन को घूर के देखा। यू ऑब्वियसली डोंट नो एनीथिंग अबाउट द आर्मी, और यू वुड हैव नोन फॉर माई यूनिफॉर्म दैट आई एम द कॉर्पोरल नॉट एन ऑर्डिनरी सोल्जर। जो कॉर्पोरल उनको देख के बोलता है कि लगता है कि तुम आर्मी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, और तुम मेरा यूनिफॉर्म देखो, मैं कॉर्पोरल ऑफिसर हूँ, मैं कोई साधारण सोल्जर नहीं हूँ। दीज सोल्जर्स आर अंडर माई कमांड। ये जो सैनिक हैं ये मेरे कमांड के से काम करते हैं। इट इज़ देयर ड्यूटी टू डू दिस वर्क। और ये उनका काम है इसको करना। वाई शुड आई स्टूप टू
डू दिस स्लोली जॉब, और मैं क्यों झुकूँ ये काम करने के लिए। इट विल बी अशेमफुल इफ़ आई एम सीन वर्किंग विथ माई सबॉर्डिनेट्स, नो वन विल रेस्पेक्ट मी, ही आंसर्ड। वो क्या बोलता है कि अब अगर मैं इनके साथ में काम करूँगा तो ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात होगी, और फिर मेरा रेस्पेक्ट मेरे सबॉर्डिनेट्स भी कोई भी नहीं करेगा। इफ़ दैट इज़ सो सर देन आई शेल हेल्प देम, सेड द वॉशिंगटन। तो वॉशिंगटन क्या बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं इनकी मदद करता हूँ। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड रिमूव्ड हिज ओवरकोट, रोलिंग अप his sleeves he joined the soldiers. They lifted the carrot and carried it into the barracks. The soldiers thanked Washington and invited him for a tea. अब जो वॉशिंगटन थे वो अपने घोड़े से उतरे, अपना जो ओवरकोट था उसको हटाया, अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर किया और सोल्जर्स की मदद करने लगे, और वो कैरेट को उठा के बैरक में रख दिया। सोल्जर्स ने उनका धन्यवाद किया और उनको चाय के लिए आमंत्रित किया। वॉशिंगटन readily agreed. They went into the canteen and Washington stood in a queue with the other soldiers for a tea and a plate of sandwich. The soldiers did not know that the man sitting at the table was their commander-in-chief. They told them stories about their experiences and life in the army. Washington too heard them with enthusiasm, never letting the soldiers suspect who he really was. तो जब सोल्जर्स ने उनको चाय पर आमंत्रित किया तो वॉशिंगटन भी राज़ी हुए, उनके साथ में कैंटीन गए, वहाँ लाइन में खड़े रहे चाय के लिए और सैंडविचेस के लिए। जो सोल्जर्स थे उनको पता ही नहीं चला कि उनके साथ जो आदमी बैठा है, नाश्ता कर रहा है, चाय पी रहा है, वो कमांडर इन चीफ है। तो सोल्जर्स ने वॉशिंगटन को, जो सोल्जर्स थे उन्होंने वॉशिंगटन को कहानियाँ सुनाई, अपने अनुभव बताए, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि आर्मी में रह के उनकी ज़िंदगी कैसी है। वॉशिंगटन ने भी सारी चीज़ों को बहुत ही जोश से सुना, खुशी से सुना, अच्छे से सुना, और किसी को शक नहीं होने दिया कि वो कमांडर इन चीफ हैं। After a while, it was time for Washington to leave. He bade goodbye to the soldiers and thanked them for their kindness. He then went in search of the corporal. He found him in his room drinking tea by himself. और कुछ समय के बाद वॉशिंगटन वहाँ से गए, उन्होंने सारे सोल्जर्स को गुड बाय किया, धन्यवाद किया उनकी उदारता के लिए। उसके बाद वो कॉर्पोरल ऑफिसर को ढूंढने गए और उन्होंने उसको देखा कि वो उसके कमरे में चाय पी रहा है। सर, Why aren't you having tea with your soldiers? asked Washington. अब वॉशिंगटन ने उससे पूछा कि सर, आप अपने सोल्जर्स के साथ में चाय क्यों नहीं पी रहे हैं? I do an important job in the army and command respect. What work do these soldiers do? It would be beneath my dignity to mingle with these workers. So that is why I did not help them either, the corporal explained. अब जो कॉर्पोरल ऑफिसर है वो कहता है कि जो मैं करता हूँ आर्मी में, इनको कमांड करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है। और ये सोल्जर्स क्या करते हैं, अगर मैं इनके साथ में मिलूँगा, जुलूँगा, इनसे बातें करूँगा तो मेरी डिग्निटी, मेरा सम्मान ख़त्म हो जाएगा। सो इसीलिए मैंने उनकी मदद भी नहीं की। वेरी वेल सर, you may not want to lend a hand, but if you and your soldiers needed help, then send for your commander in chief. तो वॉशिंगटन ने कहते हैं कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुमको उनकी मदद नहीं करना मत करो, पर कभी तुम्हें या तुम्हारे सोल्जर्स को मदद की ज़रूरत पड़े तो अपने कमांडर इन चीफ तक संदेशा पहुंचा देना। आई शेल बी मोर देन हैप्पी टू कम, मुझे बहुत खुशी होगी आने में। Saying this, Washington rode away on his horse. ये कहते हुए वॉशिंगटन अपने घोड़े से वापस चले गए। The officer suddenly realized that he was talking to George Washington. और अब जो ऑफिसर था उसको रियलाइज़ हुआ कि वो जॉर्ज वॉशिंगटन से बात कर रहा था। But it was too late to make amends as his commander in chief had already ridden away. और अब बहुत देर हो चुकी थी कि वो कोई चीज़ में चेंज कर पाए या सुधार कर पाए, क्योंकि उसका जो कमांडर इन चीफ था वो ऑलरेडी जा चुका था। तो ये हमारा लेसन था, रेस्पेक्ट फॉर वर्क। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन कंप्लीट करेंगे, जो कि होगा हमारा 8th लेसन। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।